नमस्कार। कभी कभी ना एक छोटा सा कदम किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनने वाले हैं, एक अनजान शख्स की दया और उसके इतने जबरदस्त नतीजों की कहानी। तो कहानी शुरू होती है बनारस के रेलवे स्टेशन से। जरा सोचिए, एक 27 साल की विधवा, साथ में उसका 4 साल का छोटा बच्चा, और वो अकेली है। और सबसे बुरी बात, उसकी ट्रेन ही छूट गई। अब क्या होगा उसका? कहाँ जाएगी वो? पास में न तो पैसे हैं और ना ही कोई जान पहचान वाला। चलिए सबसे पहले उस अकेली माँ गीता की हालत को समझते हैं, जो उस भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर ना एकदम अकेली और हताश थी। तो ये थी गीता की हालत। सिर्फ 27 साल की उम्र, विधवा और अपने बेटे गोलू के साथ फंस गई है। वो दिल्ली जा रही थी अपने गुजर चुके पति की कंपनी से पैसे लेने। वही पैसे जो उसके और उसके बेटे के भविष्य की, आप कह सकते हैं, इकलौती उम्मीद थे। पर अब ट्रेन तो गई और हालत ये थी कि जेब में बच्चे को कुछ खिलाने तक के पैसे नहीं थे। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद की हर किरण बुझती नजर आती है, तभी कहानी में एक मोड़ आता है। और यहाँ सामने आता है एक अनजान मददगार। मनोज नाम का एक आदमी देखता है कि गीता का बेटा स्नैक्स के लिए रो रहा है और गीता के पास उसे दिलाने के पैसे नहीं हैं। ये एक बहुत छोटा सा पल था, लेकिन यहीं से सब कुछ बदलने वाला था। मनोज ने जो किया वो बहुत सिंपल था, पर असाधारण भी। सबसे पहले उसने रोते हुए बच्चे को देखा, फिर उसके लिए चिप्स और स्नैक्स खरीद कर दिए, और आखिर में उसने गीता को दिल्ली तक अपने साथ चलने का ऑफर दिया। और बस यहीं से दिल्ली का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा सफर जो सिर्फ किलोमीटर का नहीं था, बल्कि भरोसे और एक नए रिश्ते का भी था। लेकिन सफर इतना आसान भी नहीं था। ट्रेन में टिकट कलेक्टर आता है और तब पता चलता है कि गीता के पास तो एसी कोच का नहीं, बल्कि जनरल डिब्बे का गलत टिकट है। और फाइन कितना था? पूरे 1500 रुपए। अब सोचिए, गीता के लिए तो ये बहुत बड़ी रकम थी, उसके पास तो कुछ था ही नहीं। लेकिन मनोज ने एक पल भी नहीं सोचा और तुरंत वो जुर्माना भर दिया। ये बात गीता की हालत को बहुत अच्छे से बताती है। उसने मनोज को बताया, मैं जिंदगी में पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हूँ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी डरी हुई और अपनी दुनिया से बाहर थी। खैर, जैसे तैसे वो लोग दिल्ली तो पहुंच गए, लेकिन वहां गीता का इंतजार एक बहुत बड़ा धोखा और गहरी निराशा कर रही थी। देखिए, यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कंपनी के नियम के हिसाब से पैसा सिर्फ नॉमिनी को ही मिल सकता था, और नॉमिनी गीता नहीं बल्कि उसके ससुर थे, क्योंकि ये अकाउंट उसके पति ने शादी से भी पहले खुलवाया था। और फिर धोखे की पूरी कहानी धीरे धीरे सामने आई। जब मनोज ने फोन किया तो ससुर ने कहा, मैं 3-4 दिन में आता हूँ। लेकिन सच ये था कि वो तो पहले ही पैसे लेकर जा चुका था। और इसके बाद फोन स्विच ऑफ। कुछ दिन बाद जब मनोज ने दोबारा फोन किया तो ससुर के आखिरी शब्द दिल तोड़ने वाले थे। उन्होंने साफ साफ कहा, मेरा उस लड़की से कोई लेना देना नहीं है, मुझे दोबारा फोन मत करना। और इसी के साथ गीता एकदम अकेली रह गई। पर निराशा के इसी अंधेरे में एक नए रिश्ते की सुबह हो रही थी। एक ऐसा रिश्ता जो दया और इज्जत पर बना था। जब गीता के पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं बची और पैसे भी खत्म हो गए, तब मनोज उसे और उसके बेटे को दिल्ली में अपने घर ले गया। उनकी पूरी डायनामिक ही बदल गई। जो लोग कुछ दिन पहले तक दो अजनबी थे, अब वो एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बन चुके थे। उन्होंने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। वे एक ही घर में रहते थे, पर पूरी इज्जत के साथ, अलग अलग। मनोज काम पर जाता और गीता घर संभालती। वो उसके लिए खाना बनाती, टिफिन तैयार करती, और मनोज उसका और गोलू का पूरा ख्याल रखता। धीरे धीरे, बस 1 महीने में ही ये देखभाल और सम्मान का रिश्ता प्यार में बदल गया। फिर एक दिन गीता ने हिम्मत करके अपने दिल की बात कही दी। उसने मनोज से कहा, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। ये उस प्यार का इजहार था जो चुपके चुपके दोनों के दिलों में पनप रहा था। तो चलिए अब देखते हैं कि ये कहानी कैसे एक बहुत ही खूबसूरत और सुखद अंत तक पहुंचती है। मनोज, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, अपने घर पर गीता के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। और उसका परिवार बहुत समझदार था। उन्होंने गीता और उसके बेटे को प्यार से खुशी खुशी अपना लिया। और फिर अपने परिवारों के आशीर्वाद के साथ मनोज और गीता ने मंदिर में शादी कर ली। उनका जो 2 लोगों का परिवार था, वो अब पूरा होकर 3 का हो गया।
और उन्होंने एक साथ एक नई खुशहाल जिंदगी की शुरुआत की। तो ये कहानी ना हमें सच में सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हमारा एक छोटा सा कदम, एक छोटा सा काम किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है ना? तो अगली बार जब किसी की मदद करने का मौका मिले तो क्या हम भी मनोज की तरह वो एक कदम आगे बढ़ाएंगे?